brought to you by Infinix. देश में पूरे साल हर महीने कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है। शायद इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। लेकिन ये त्योहार बिजनेस के जरिए कमाई का भी मौका लेकर आते हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली और फिर छठ पूजा समेत एक के बाद एक कई त्योहार पड़ने वाले हैं। आने वाले दिनों में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली पूजा की सामग्री, सजावटी सामान, झालर, बिजली के दूसरे आइटम्स जैसे लाइट्स वगैरह की खूब मांग रहेंगी। ऐसे में आज हम आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप त्योहारी सीजन में मोटी कमाई कर सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है पूजा हवन से जुड़ी चीज़ों पर। जैसा कि सबको पता है कि देश में कोई भी त्योहार बिना पूजा पाठ के नहीं मनाया जाता। इन त्योहारी मौक़ों पर लोग अपने किसी न किसी आराध्य देवता की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि को ले लें तो इन 9 दिनों में अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खासा महत्व है, इसलिए नवरात्रि के मौके पर धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो ये बिजनेस कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने में लागत काफ़ी कम आती है, मतलब कम पैसे में अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। दूसरा बिजनेस है डेकोरेटिव आइटम्स का। दिवाली पर लोग अपने घरों को तरह तरह की झालरों और लाइट से सजाते हैं। इन्हें बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। दिवाली तक तो इन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स की खूब डिमांड रहती है। इसके बाद भी कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए इन लाइट्स की डिमांड करते रहते हैं। अपने बजट के हिसाब से थोक बाजार से रेडीमेड लाइट्स की खरीद कर सकते हैं और इन्हें अपने नज़दीकी मार्केट में रिटेल में यानी खुदरा में बेच सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। आगामी त्योहारों से जुड़ा तीसरा बिजनेस आइडिया है मिट्टी के दियों और मोमबत्ती का। रोशनी के पर्व दिवाली पर मिट्टी के दियों और मोमबत्ती की बिक्री खूब जमकर होती है। ऐसे में दियों और मोमबत्ती का बिजनेस शुरू करना बेहतर हो सकता है। आजकल डिजाइनर दियों और रंग बिरंगी मोमबत्तियों की खूब डिमांड है। रिटेल मार्केट से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पर ये सभी बिकते नजर आ जाते हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इस बिजनेस को अपने घर के छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं या थोक मार्केट से खरीद करके खुदरा में बेच सकते हैं। त्योहारी सीजन में घर सजाने वाली तमाम चीज़ें जैसे कि वॉल पेंटिंग, रंगोली, वॉल लाइट आदि की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए चौथा बिजनेस आइडिया है रंगोली और वॉल पेंटिंग से जुड़ा हुआ। आज के लोग त्योहारों में अपने घरों को खास तरह से सजाते हैं। इस वजह से घरों से लेकर दफ्तरों तक वॉल पेंटिंग करने वालों की खूब डिमांड रहती है। इसी तरह फेस्टिव सीजन में रंगोली की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप खुद इन चीज़ों में हुनरमंद हैं या फिर आप ऐसे किसी कलाकार या रिश्तेदार को जानते हैं जो इन कलाओं में पारंगत हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। पांचवा बिजनेस आइडिया गिफ्ट आइटम का है। आप त्योहारों पर अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम का बिजनेस भी कर सकते हैं। त्योहारों में लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना काफ़ी लगा रहता है। ऐसे में लोग एक दूसरे के लिए तोहफे भी खरीदते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने घर की सजावट के लिए भी तरह तरह के सामान खरीदते हैं। ऐसे में आप ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स बना करके बेच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस और काम से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।